नमस्कार। माई क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मिल रहे हैं महेंद्र जी जो अपने माई क्लासेज के ओनर है, वो इनको प्रमोट करते हैं, यही चलाते हैं। इनसे बात करते हैं आपने क्या कैसे तैयारी की, कौन सी बुकें पढ़ी, कैसे क्या, ये अपने बारे में बताएंगे पहले, फिर तैयारी कैसे की और उसके बाद में आपको बुक की जानकारी देंगे। महेंद्र जी। साथियों नमस्कार, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों मेरा नाम महेंद्र गोदारा। साथियों मैंने राजस्थान पुलिस की तैयारी जो फिजिकल होने के बाद में तैयारी स्टार्ट की थी। ऐसे तो मैंने जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी है तो ये कोरोना के बाद से स्टार्ट कर दी थी, तो लगभग 3-4 साल हो गए तैयारी करते हुए। तो इसकी तैयारी की थी। इसके साथ ही सर मैं कंपटीशन तो 2020-21 से स्टार्ट कर दिया था। और अगला ये इसमें कुछ क्वेश्चन है कि आपने कौन से पहले एग्ज़ाम दिए थे। तो मैंने एग्ज़ाम तो इस पहले मैंने जूनियर अकाउंटेंट का भी एग्ज़ाम दिया, इसमें मेरे 542 नंबर थे। और इसके अलावा अब की बार अभी मैंने जैसे हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का भी एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरे 41वीं रैंक है। और हॉस्टल सुपरिटेंडेंट में और महिला सुपरवाइज़र का भी एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरे 58वीं रैंक है। और इसके साथ और मैंने LDC का भी एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरा टाइपिंग कॉल हो गया था। और मैंने स्टेनोग्राफर का भी एग्ज़ाम दिया, उसमें भी स्टेनो के लिए टाइपिंग कॉल हुआ। इसके अलावा RS परी का दिया जो 2023 वाली थी, उसमें मेंस भी लिखा, उसमें 117.24 नंबर थे। और अब की बार वाले में तो 75 से 80 के बीच में नंबर है। अब की बार इतनी तैयारी भी नहीं हुई, नंबर भी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी बुक लिस्ट क्या थी। तो यदि राजस्थान पुलिस की बात करें तो बुक लिस्ट के अंदर तो मैंने रीजनिंग के लिए RS जो अग्रवाल की बुक है, और इसके साथ में रामनियास मथुरिया की बुक अच्छी आती है, वो रीजनिंग के लिए पढ़ी थी। और कुछ से यूट्यूब का भी सारा लिया था, कुछ क्लासेज उनकी भी ली थी। और इसके साथ है कि कंप्यूटर कहाँ से पढ़ा, तो कंप्यूटर में दक्ष की अच्छी बुक आती है, तो आप दक्ष आराम से पढ़ सकते हो। अच्छा उसमें कंटेंट भी अच्छा दे रखा है, और उसके पीछे क्वेश्चन भी दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे रखे हैं। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस सेट भी है, तो दक्ष की बुक आसानी से आराम से कवर हो जाती है और उसमें अच्छे नंबर भी आ जाते हैं। जैसे राजस्थान पुलिस की बात करें तो इसमें लगभग कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन आते हैं, तो 30 में से यदि आप दक्ष पढ़ के 25+ क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम की बात करें जैसे पटवारी है, आराम से हो गए, उनमें भी आप दक्ष की आराम से पढ़ सकते हैं। फिर है इंडिया जीके के अंदर। अब इंडिया जीके की बात करें तो रिसेंट पढ़ सकते हो। इसके अलावा जैसे इंडिया जीके के अंदर शाब्दी पब्लिकेशन की जो राकेश विथ जांगीड़ जो उनकी बुक आती है, जीके विथ राकेश जांगीड़ उनकी बुक आती है, वो भी आप पढ़ सकते हो। उसमें अच्छा कंटेंट है, उनके द्वारा बनाई हुई है, इससे शॉर्ट मतलब टू द पॉइंट है, वो भी आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा है कि महिला और बाल अपराध के लिए भी ऐसे तो मेन तो नहीं, सिलेबस नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलता है कि क्या है सिलेबस में, और वो क्वेश्चन का भी क्या दे रखा है सिलेबस में। अब की बार तो योजना ही थी, तो ये भी शाब्दी पब्लिकेशन की बुक आती है, जीके विथ राकेश जांगीड़ की छोटी सी बुक है, लगभग 40-45 पेज है। उसमें आराम से आप तैयारी कर सकते हो। उसको लगभग हर 1-2 दिन में आप उसको पढ़ सकते हो। इतनी छोटी बुक है और उसमें रिवीजन भी आसान हो जाता है, और उसमें पीछे क्वेश्चन भी दे रखे प्रैक्टिस सेट में, तो वो आसानी से कवर हो जाती है। और एक है कि आपने टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज में जब से वैकेंसी ये फिजिकल हुआ, फिजिकल होने के बाद ही मैंने ये जीके भी थी, राकेश जांगीड़ टेस्ट सीरीज है इनके द्वारा चलाई हुई, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। तो इससे मैं टेस्ट सीरीज से जुड़ा हुआ था, और मैं लगभग उसमें रोज़ ऐसे जो टेस्ट होते थे लगभग हर पहले संडे से होते थे, तो उसमें लगभग टॉप 10 में आ जाता था। और जो मैं शेड्यूल के अनुसार ही चलता था, उसी शेड्यूल से मैंने तैयारी की थी। उनका भी वो सारी शुरुआत से ही जुड़े हुए थे, तो शुरुआत उनका भी वो आंकलन था कि वो भी ऐसे बात करते थे कभी कॉल लगा के कि क्या है टेस्ट सीरीज़ में क्या कमी रही है। तो वो सर का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था कि आप आसानी से उनसे जुड़े। उन्होंने कहा कि टेस्ट सीरीज़ में कोई कमी हो तो जैसे इकोनॉमिक सर्वे जोड़ने के लिए, क्योंकि आजकल इकोनॉमिक सर्वे और ये योजना के क्वेश्चन आते हैं, तो उनका भी ये था। तो उनकी भी बुक आती है इस पर, इकोनॉमिक सर्वे की शाब्दी पब्लिकेशन, तो आप वो भी पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। अब जैसे बात करें तो उनकी टेस्ट सीरीज है, ये चलाते हैं इनकी जीके विथ राकेश जांगीड़। तो इसमें क्या है कि टेस्ट सीरीज हर वो शेड्यूल के अनुसार चलती है, हर सप्ताह एक टेस्ट होता है। इसके अलावा उनका एक मेगा टेस्ट भी आता है, और उन्होंने 2 गोल्डन टेस्ट भी करवाते हैं, जैसे जो स्टैटिक्स जीके है, तो इसमें क्या है कि सारा स्टैटिक्स जीके आसानी से कवर हो जाता है। यही था मेरा तो एग्ज़ाम की तैयारी का। और भी हमारे साथ साथी जुड़े हुए, मनीष जी है, सुनील जी डाडा है,
जैनाराम जी कि इन्होंने भी कैसे तैयारी की, इनकी क्या बुक लिस्ट थी। सबसे पहले मनीष जी आपका माई क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आप भी बताइए आपकी क्या रणनीति थी और आपकी क्या बुक लिस्ट थी। धन्यवाद मैडम। मैं मनीष जालडा नागौर पुलिस ड्राइवर से सिलेक्ट हुआ हूँ। मैंने तैयारी काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, करीबन 10 साल से ज़्यादा हो गया। ठीक था, थोड़ा बेसिक ठीक थी, रीजनिंग ठीक थी, मैथ ठीक थी, बस सिर्फ थोड़ी गाइडेंस की कमी थी। तो मैंने कुछ चूज किए हैं, वो जैसे क्लासेज वगैरह, टेस्ट सीरीज़। मेरा योगदान मैं तो टेस्ट सीरीज़ का रहा था, और बाकी बुक्स थी वो उनको भी मैंने प्रिपेयर किया था। नेक्स्ट ये है कि आपने कंपटीशन कब से ये तो हो गया, इससे पहले आपने कौन से एग्ज़ाम दिए थे? मैंने लगभग शायद राजस्थान के ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम दिए थे, बट लगभग पास आउट ही हुआ था, करीबन रहा हूँ। बस कंप्यूटर अनुदेशक है, इसमें 0.007 से रहा हूँ। 2 JN के दिए थे सिविल से, तो उनमें 0.25 और एक में 0.15 से रहा हूँ। 3 कांस्टेबल में लास्ट पोल तक रहा हूँ, और ये चौथा कांस्टेबल है जो मैं फाइनल सेलेक्ट हुआ हूँ। और क्या आपने पुलिस की सर्विस क्यों चुनी, क्या ऐसा पुलिस में था? पुलिस में शुरू से जुनून था कि एक बेल्ट की नौकरी करें। इसमें यह है कि आप जिसकी चाहो उसकी मदद कर सकते हो, अपने चाहने वाले परिवारों की, दोस्तों की, भाई लोगों की आप चाहो तो मदद कर सकते हो। क्यों गांव में लोगों को डर खौफ रहता है पुलिस में क्या है, क्या ऐसा कुछ नहीं है, बस फ्रेंकली है सारे, यहाँ अच्छे मिल जाते हैं मित्र वगैरह, इसलिए मैंने ये चूज किया। नेक्स्ट है कि आपने तैयारी कितने वर्ष तक हो गए, आपकी बुक लिस्ट क्या थी? बुक लिस्ट में तो मैंने RS अग्रवाल या रामनिवास मथुरिया से रीजनिंग की थी, मैथ में भी RS अग्रवाल यूज़ की थी, और कंप्यूटर के लिए दक्ष, और मैंने खुद के नोट्स भी बनाए थे क्योंकि मैंने कंप्यूटर नोट्स की तैयारी की तो कोचिंग क्लासेज ले रखी थी उससे। और करंट अफेयर्स राकेश जहांगीर सर की शाब्दिक आती है, उन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, उनकी जो क्लासेस थी वो मैंने पूरी A to Z तक ली थी। उनका टेस्ट सीरीज है वो बहुत अच्छा है, इसमें कंटेंट वाइज हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का रेशियो ज़्यादा कम, बिल्कुल है, पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट टेस्ट में दे रखा है। उससे मेरा पूरा जो एक मैटर, एक ओवरव्यू होता है एग्ज़ाम का, वो क्लियर हो गया। उसमें मेरे को ये पता चला कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, कैसे आएगा, बहुत हेल्प मिली उससे। तो सर आपने पहले ये रीजनिंग ये सारा बता दिया, आपका टेस्ट सीरीज भी हो गया। महिला बाल अपराध में आपने कौन सी? मैंने महिला बाल अपराध में राकेश जहांगीर सर की बुक पढ़ी थी, इसमें करीबन 60 के करीबन पेज है। मैंने करीबन वो 10 से 15 बार रिवाइज़ की थी, उससे मेरा लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पुटअप हो गए थे। उसके अलावा मैंने राहुल सर की भी बुक पढ़ी थी, एक वो सिर्फ साइड ओवरव्यू के लिए पढ़ी थी, ऐसा नहीं कहीं और आ जाए, क्योंकि सबके मन में ये होता है कि ऐसा नहीं कि ये बुक पढ़ूँ वो पढ़ूँ, और भी आ सकता। मेरे भी मन में था कि क्या पता इससे एग्ज़ाम क्रैक हो या नहीं हो, तो मैंने साइड में राहुल सर की बुक की हेल्प ली थी। बट इनफ है, जहांगीर सर की बुक आती है महिला बाल अपराध के लिए, वो इनफ है, आप पढ़ सकते हो। मैं कह सकता हूँ अपने पूर्ण विश्वास के साथ, उसमें से आप क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो, 7 से 8 10 आए। नेक्स्ट आपने टेस्ट सीरीज़ मैंने शाब्दिक राकेश सर की ही ज्वाइन कर रखी थी शुरू से। मैंने बेसिक तो मेरा ठीक था, तो जैसे ही मैंने रनिंग पास आउट की टेस्ट सीरीज़ ही ज्वाइन की थी, फिर मैंने पूरा अपना फोकस शेड्यूल वाइज जो टेस्ट दे रखे थे, मेगा टेस्ट, साप्ताहिक टेस्ट जो होते हैं, मैंने बिल्कुल उन्हीं पे पूरा फोकस किया। साथ ही मैं कहना चाहूँगा आप भी एक बार ज़रूर जुड़े, अगर जो इस बार 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हो, कांस्टेबल के लिए आप तैयारी करना चाह रहे हो, तो एक बार टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें और दे, आपका फिर लोगों को शेयर कीजिए, आपको मज़ा आएगा तैयारी करने का भी। तो साथियों आपको सर की ने टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताया राकेश जहांगीर सर है, उनकी टेस्ट सीरीज़ के अंदर जब हम टेस्ट देते थे लगभग नंबर कभी 90, कभी 100, 110 के बीच में नंबर आते थे, 100, 110 के बीच में, इससे ज़्यादा कभी नंबर नहीं है, क्योंकि उनका पेपर का पैटर्न ही बहुत अच्छा था। एग्ज़ाम के जैसे एग्ज़ाम के अंदर आते हैं क्वेश्चन उसी अनुसार था। तो जब भी इसका मेन आपने भी देखी होगी इसकी कट ऑफ 2023 वाली वैकेंसी की, तो इसमें भी क्या है कि इतने नंबर आए, कट ऑफ कहीं की भी 100 प्लस नहीं गई, क्योंकि वो भी पैटर्न और उसी के अनुसार ही था। और बात करें तो सर खुद है ना स्कूल लेक्चरर है, तो उनमें सब अच्छी उनकी बुकें आ रही है। जैसे भी जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, चाहे उनके ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड बना रहा है उनके चाहे क्वेश्चन देके, चाहे इकोनॉमिक्स सर्वे के क्वेश्चन देके, चाहे करंट अफेयर्स देके, अच्छा है उनका बहुत अच्छा, क्योंकि वो खुद मेहनत करके वो बुक बनाते हैं और बहुत अच्छा कंटेंट है उनका, और उनसे हम जुड़े हुए थे शुरुआत से ही।
तो अच्छा रिजल्ट भी रहा, हम सबका सिलेक्शन भी हुआ। और हमारे साथ जुड़े हुए सुनील जी टाडा से बात करते हैं। सुनील जी, आपका माई क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद महेंद्र जी आपका। सर, अपने बारे में बताइए आप। मेरा नाम सुनील टाडा है और मैं डेगना तहसील में मेवड़ा गांव से हूँ और अभी सभी साथियों के साथ नागौर पुलिस में सिलेक्टेड हुआ हूँ। और जैसा कि इन सभी भाइयों ने बताया कि मतलब बुक के साथ टेस्ट सीरीज भी ज़रूरी है, क्योंकि हम इतना मतलब पढ़ तो सभी लेते हैं पर वही है कि अपन को एग्ज़ाम का अनुभव नहीं होता है। वो अगर हम टेस्ट सीरीज पहले से दे रखे होते हैं तो वो टाइम मैनेजमेंट है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्या पढ़ना है, और जो क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं और गलत हो जाता है और उसका अपन सही आंसर वापस देख लेते हैं टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से, तो ऐसे भी कई क्वेश्चन हैं जो अपने सही हो जाते हैं, बाद में वो गलत नहीं होते हैं। मैंने ज़्यादा लंबी तैयारी तो नहीं की थी, फिजिकल हुआ था हमारा दिसंबर में, उसके बाद भी स्टार्ट की थी, क्योंकि एक बार यही रहता है कि फिजिकल क्लियर हो जाए, फिर 4-5 महीने मिल जाए तो सफिशिएंट है, क्योंकि पहले की तैयारी भी काम आती है। तो पहले अच्छी तैयारी थी तो ज़्यादा इसमें इधर उधर भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कंप्यूटर में जैसे सभी भाइयों ने बताया कि और लगभग ऑलमोस्ट राजस्थान के सभी विद्यार्थी है जो दक्ष से ही पढ़ते हैं। एक बार जो विद्यार्थी कंप्यूटर पढ़ता है उसने दक्ष की किताब ज़रूर पढ़ रखी होती है। मैंने उनका ऑनलाइन कोर्स लिया था जो 100 रुपये या 99 रुपये में से कुछ दे रखा था, उससे एक बार लिया था और टेस्ट सीरीज साथ में ज्वाइन कर रखी थी, तो उससे हो गया। बाकी स्टैटिक जीके है जो उसके लिए आप ल्यूशियन पढ़ सकते हो, या अदर आपने कई कंपटीशन की तैयारी की है उसमें इंडिया का अगर स्टैटिक जीके पढ़ रखा है तो वो भी काम चल जाएगा। और बाकी मेन है जो है टेस्ट सीरीज़ के लिए इन्होंने मनीष जी है, महेंद्र जी, इन्होंने बताया कि राकेश जी जहांगीर सर की जो टेस्ट सीरीज़ है वो बहुत बढ़िया है। तो मैंने भी लास्ट के कम समय था 3-4 महीने, तो उसमें वही ज्वाइन की थी और उसी से मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे, गोल्डन टेस्ट भी दिए थे और 2 मेगा टेस्ट आते हैं वो भी दिए थे। तो उसमें ठीक हो गई थी, उससे तैयारी का अंदाज़ा लग गया था कि कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं और बात कितना क्या कंपटीशन है, क्योंकि ओवरऑल रैंक भी आती है। और जो अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं वही रेगुलर टेस्ट सीरीज देते हैं, बाकी तो कई बीच में छोड़ देते हैं, कई मस्ती के लिए दे देते हैं। वो रेगुलर जो बच्चे देते हैं उससे हम अपना आकलन कर पाते हैं कि कितना क्या है हमारे, कैसी क्या कंडीशन है और कितना हमें सुधार करना है, या किस चीज़ में हम कमज़ोर है तो किस चीज़ में हमें ज़्यादा प्रयास करना है। कोई 4-5 पोर्शन आते हैं तो किसी का कोई स्ट्रॉन्ग रहता है, किसी को मैथ रीजनिंग अच्छी आती है, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का रहता है तो उसका जीके ठीक रहता है, किसी को कोई महिला बाल अपराध को छोड़ देता है, जैसे इस बार इतना था नहीं तो किसी ने पढ़ा किसी ने नहीं पढ़ा है। तो महिला बाल अपराध के लिए मैंने भी ऊपर से जिनको कोई नॉर्मल ज़्यादा डीपली तो नहीं गए, क्योंकि ज़्यादा डीपली इतना सिलेबस में दे नहीं रखा था, उसमें योजनाएं थी। फिर भी वो एक डर रहता है कि खुदा ना खास्ता कहीं आ जाए 2-3 क्वेश्चन कहीं से, तो वो 2-3 क्वेश्चन अपन को सिलेक्शन की रेस से बाहर भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने राकेश जहांगीर सर की किताब से उन टॉपिकों का एनालाइज करके जो अपने मुख्य धाराएँ हैं जो देश से संबंधित है या कुछ और एक्ट है, उनको ऊपर से उनके शॉर्ट्स नोट्स तैयार किए थे उनकी बुक से। और बाकी टेस्ट सीरीज़ दे रखी थी तो उस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से रिवीजन साथ होता गया, सिलेबस भी साथ होता गया। और भी हमारे साथी जुड़े हुए चेनाराम जी, आप भी बताइए कि आपने कैसे तैयारी की, आपकी क्या बुक लिस्ट थी और आप अपने बारे में बताइए। आपका पहले माई क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम चेनाराम है, गाँव में और अभी मैं नागौर पुलिस से सिलेक्ट हूँ और मेरे जनरल में 24 में रैंक है। मैं लगभग राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ शुरू से। मैंने ये 3री बार है, मैं 2 बार फिजिकल पास हुआ, तो इसमें रीजनिंग में US एकाउंट की बुक आती है, तो US एकाउंट में ये कथन निष्कर्ष ये अच्छे दे रखे हैं। और आपने रीजनिंग तो क्या नहीं, कंप्यूटर कंप्यूटर का
तक से ही पढ़ा। तक सुन गया महिला बाल अपराध। महिला बाल बाल अपराध के लिए मैंने वो शाब्दिक एप्लीकेशन राकेश जानिक सर वाली किताब ली थी, उसमें अच्छा कंटेंट दे रहे थे और क्वालिटी एजुकेशन में अच्छा पढ़ाते थे, योजना अच्छी पढ़ाई थी, उसमें से ही खूब मेरे को सहयोग मिला। और आपने पुलिस में क्यों आए, ऐसा कि आपने 3 बार आपने तैयारी की? शुरू से ही पुलिस का ही शौक था, मैं लगभग पुलिस की तैयारी करी है मेन मन लगा के, तो बाकी तो हर एग्ज़ाम देते थे। वैसे मैंने पटवारी की उत्तर से कोचिंग की थी ऑफलाइन, और सर ये ऑनलाइन पढ़ने से ज़्यादा तो ऑफलाइन पढ़े में बहुत ज़्यादा फायदे रहते हैं। भाई ऑनलाइन का तो एक फिक्स या 1 घंटा 2 घंटा इतना ही पढ़ना चाहिए, बाकी ऑफलाइन जितने पढ़े उतने ही ज़्यादा फायदे। और राजस्थान जीके में दिशा की तो 100% लेना है तो दिशा ही पढ़ो आप। दिशा को 4-5 बार पढ़ लो तो राजस्थान जीके का तो सवाल गलत होने का सवाल ही नहीं। टेट सीरीज में मैंने वो क्वालिटी एजुकेशन की ली थी। और साथियों, आप जो सरकार है राकेश विद्यापीठ सर की बढ़िया उनका जो बुकें आ रही है आप उसे पढ़ सकते हो, क्योंकि टू द पॉइंट है। इसके अलावा भी आपको जो अच्छी लगे आपके पास जो बुकें हैं वो भी आप पढ़ सकते हो, तो सरकार भी लिए बढ़िया है। एक महेंद्र जी, मतलब आजकल रीजनिंग में पैटर्न चेंज हो गया। पहले तो क्या रीजनिंग आती थी, उसमें सारे बच्चे लगभग जिसने नॉर्मल 15-20 दिन रीजनिंग पढ़ ली उसके भी पूरे में से पूरे नंबर आ जाते थे। लेकिन आजकल रीजनिंग को एक तरह का मतलब सोच विचार वाली कर दिया है, उसको जैसा रीजनिंग का तर्क शक्ति है तो वो इसमें तर्क लगाना पड़ता है आजकल। पहले तो क्या फिक्स क्वेश्चन आते थे, सीरीज वाले क्वेश्चन आ गए, कोई अल्फ़ाबेट वाले ऐसे आ गई, कोई घड़ी है, कैलेंडर है, या अपने जो काउंटिंग वाले हैं त्रिभुज गिनना है, ऐसे नॉर्मल इजी क्वेश्चन। उसमें क्या है कि ज़्यादातर बच्चों के एवरेज नंबर आ जाते थे, कोई इतना ज़्यादा गैप नहीं रहता था। लेकिन आजकल रीजनिंग है जो राजस्थान पुलिस में या पटवारी हो, इसमें बहुत मैटर करने लगी है, क्योंकि उसमें वो तर्क और निष्कर्ष वाले कथन वाले आते हैं। ये क्वेश्चन है ना बहुत मैटर करते हैं। इसलिए मैं तो ये सलाह दूंगा कि जो भी युवा साथी देख रहे हैं, इनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और इनको मतलब क्वेश्चन में टाइम लो। आप यहाँ अगर आप जल्दबाजी मत करो, क्वेश्चन में सारे ऑप्शन देखो एक बार कि मतलब कौन सा ऑप्शन है जो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, कथन में क्या है, नीचे कारण में क्या है, उसमें निष्कर्ष में क्या लिखा है। अगर आप ये सब चीज़ें यहाँ पर आप उनको अच्छे से तोड़ मरोड़ के देखोगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम में इससे बहुत हेल्प मिलेगी। और कथन निष्कर्ष वाले आजकल क्वेश्चन में महेंद्र जी मतलब 5-5, 10-10 आने लग गए हैं, तो वो क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं। बाकी के तो क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं, वो तो सारे बच्चे लगभग सही कर लेते हैं, कोई मिस्टेक से ही गलत होता है, सिली मिस्टेक हो जाती है उससे। बाकी ये जो क्वेश्चन है इसमें मतलब बच्चे की अच्छी पकड़ होनी चाहिए, सोच विचार वाला ही होता है, इसमें तुक्के काम नहीं चलते हैं। और बाकी तो तैयारी करो आप सभी। और पुलिस की अब नई वैकेंसी भी आने वाली है, 6500 पद है, और क्या पता पद लंबी वैकेंसी चल जाए तो या तो जल्दी हो जाए तो फ़ायदा है, या कुछ कभी कभी क्या होता है कि पद बढ़ भी जाते हैं, क्योंकि सरकार की मंशा नहीं हो कि अगली वैकेंसी कम करवाएंगे, इसी में ऐड कर दो, तो पद बढ़ भी जाते हैं। कुछ प्रमोशन डीपीसी वगैरह हो जाए तो अच्छा मौका है आपके, और प्रोसेस जल्दी ही होगा, क्योंकि सरकार की मंशा है कि जल्दी से जल्दी एक पुलिस की नई वैकेंसी करवाई जाए। तो आप सभी साथियों के साथ बहुत ही अच्छा अवसर है, अभी से तैयारी में जुट जाओ और ये सोच लो कि मतलब 2025 में हमें कैसे भी करके मतलब सरकार के एक बार किसी भी नामाद बनना है, किसी भी विभाग में बढ़ो चाहिए। अब मैं साथियों आपको बताऊं, जो सारी बुक लिस्ट है हमने जो बताई है, कि जैसे जो भी हमने बताई है कोई बुक लिस्ट है, तो आपका खुद का ये हम तो हमारा पर्सनल अनुभव था। आपको भी जो जैसे हमने जो पुरानी बुकें बताई जो पहले से आ रही है, जैसे रीजनिंग में बताई है तो जो RS अग्रवाल है या रामनिवास मथुरिया है, तो आपको जो भी आजकल नई बुकें आ रही है वो कथन निष्कर्ष के अनुसार है, जो नए पैटर्न के अनुसार, उनको भी आप फॉलो कर सकते हो, जो से नए चैनल वाले हैं, और खुद का भी आप कंटेंट बना सकते हो। इसके साथ जैसे इंडिया जी की लूसेंट कब की चलती आ रही है, जैसे जब ये पुलिस की वैकेंसी की लूसेंट की बुक आ रही है वो सब पढ़ते हैं। तो आजकल क्या है कि सब अपनी अपनी बुकें भी आती हैं, जैसे इनकी सर की है, तो उनमें सर वाली बुक में क्या है कि ये शाब्दिक पब्लिकेशन वाली बुक है कि इसमें टू द पॉइंट है, जो जैसे कुछ अलग का कुछ दे ही नहीं रखा, आराम से जो भी है टू द पॉइंट दे रखे हैं, और पीछे क्वेश्चन भी दे रखे हैं। जैसे लूसेंट है इसमें क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं, तो शाब्दिक पब्लिकेशन में क्वेश्चन भी दे रखे हैं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी इसमें ऐड है। और इसके साथ जैसे इनकी ये हो गई, तो राजस्थान जीके के अंदर भी आप जो अच्छी आप पहले पढ़ रहे हो, आपको तो टाइम है तो और भी आप
यदि पढ़ना चाहता है तो और भी यानी दिशा कहती है 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल सकते हो, और भी इनकी सर की भी आती है तो वो भी आप पढ़ सकते हो। और कंप्यूटर के अंदर यदि बात करें टेट सीरीज़ का, तो सर के क्वेश्चन कंप्यूटर के अंदर हूबहू आते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं कि बहुत टू द पॉइंट है इनके है पहले बात तो, और इसके साथ एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब ऐड कर रखा है, तो कोई बाहर जाने का चांस ही नहीं इनकी टेट सीरीज़ है। और बात करें तो ये जो महिला बाल अपराध की बताइए आपको, तो महिला बाल अपराध बहुत ही अच्छा कंटेंट दे रखा है इनका। आप कभी देखना इनकी बुक जो पहले वाली, तो लगभग जो सारी योजनाएं थी इनके अंदर, उसमें नोट्स में से जो इनकी बुक है शाब्दिक एप्लीकेशन वाली, उसमें सारे कवर हो जाते हैं। और इसके साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने साथियों को शेयर करना, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। और बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू सो मच।